महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप ने मार्च की नीलामी में 4 कोल ब्लॉक जीते। इस नीलामी में अडानी ग्रुप के अलावा एक और कंपनी थी, नाम था केविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एडिकॉर्प एंटरप्राइजेस की मुख्य प्रमोटर है और एडिकॉर्प का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि एडिकॉर्प का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से अडानी पावर को पैसा भेजने के लिए हुआ और अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों ने 2020 में अडानी कॉर्प को कुल 620 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। अडानी नाम सिर्फ किसी कारोबारी का नहीं है, बल्कि ऐसे नेटवर्क का है जो अपनी शर्तों के हिसाब से सरकार से फैसले भी करवाता है और उन फैसलों का फायदा भी उठाता है। 4 कोल ब्लॉक अडानी ने फर्जीवाड़े से हासिल कर लिए, लेकिन गोदी मीडिया से लेकर देश के सामाजिक संगठनों तक पर कोई असर नहीं हुआ। आम लोगों को भी इसका पता नहीं है और जिन्हें पता भी है वो इस पर सवाल करना जरूरी नहीं समझते। अडानी को न्यूनतम मूल्य पर 4 कोयला खदानें दे दी गई। एक खदान में अडानी के खिलाफ बोली लगाने वाली कंपनी केविल माइनिंग थी, जो कि एक फर्जी कंपनी बताई गई है, जिसका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी था। लेकिन मजाल है कि कोई सवाल पूछ सके। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली भी। महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप ने मार्च की नीलामी में 4 कोल ब्लॉक जीते। इस नीलामी में अडानी ग्रुप के अलावा एक और कंपनी थी, नाम था केविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एडिकॉर्प एंटरप्राइजेस की मुख्य प्रमोटर है और एडिकॉर्प का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि एडिकॉर्प का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से अडानी पावर को पैसा भेजने के लिए हुआ और अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों ने 2020 में अडानी कॉर्प को कुल 620 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। दिलचस्प बात यह है कि केविल माइनिंग को खनन का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये मधेरी ब्लॉक के माइनिंग राइट्स की नीलामी में उतरी ताकि नीलामी पूरी हो सके, क्योंकि केंद्रीय कोयला मंत्रालय के नियमों के मुताबिक किसी व्यावसायिक खदान की नीलामी तभी वैध होगी जब 2 बोली लगाने वाले होंगे। अडानी ने नीलामी में जो ब्लॉक हासिल किया वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है। यहाँ 200 मिलियन टन कोयला है। सोचिए कि इस नीलामी में जो केविल माइनिंग उतरी या उतारी गई उसका पेड अप कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए है। दिलचस्प ये भी है कि अहमदाबाद बेस्ड केविल माइनिंग एडिकॉर्प का एक ही पता है और दोनों कंपनियों का प्रमोटर उत्कर्ष शाह नाम का एक व्यक्ति है। फर्म के 2022 के कॉर्पोरेट फाइलिंग की माने तो शाह के पास एडिकॉर्प की 96% शेयर हैं। हालांकि बीते साल जब उत्कर्ष शाह का निधन हुआ तो उसके बेटे आदर्श शाह ने फर्म की बागडोर संभाली। अब आदर्श उत्कर्ष शाह दोनों कंपनियों एडिकॉर्प और केविल माइनिंग के निदेशक हैं। उत्कर्ष शाह को अडानी का 30 साल पुराना दोस्त बताया जाता है। एडिकॉर्प फाइलिंग के मुताबिक अहमदाबाद में एडिकॉर्प और केविल माइनिंग का एक ही पता है, यानी एक ही जगह पर दोनों रजिस्टर्ड हैं। तो आदर्श उत्कर्ष शाह दोनों कंपनियों एडिकॉर्प और केविल माइनिंग के अब निदेशक बन गए। एडिकॉर्प को 23 फरवरी 1995 में शामिल किया गया था। ओपन कॉर्पोरेट्स के मुताबिक 11 महीने पहले 25 अप्रैल 2022 को केविल माइनिंग को भी शामिल किया गया। कॉर्पोरेट फाइलिंग का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि केविल माइनिंग की 1 लाख रुपए की चुकता भूमि का 80% उत्कर्ष शाह से आया था, जिससे वो कंपनी के प्रभावी मालिक बन गए। फर्म के 2022 के कॉर्पोरेट फाइलिंग के मुताबिक उत्कर्ष शाह के पास एडिकॉर्प के 96% शेयर हैं। 2015 में सीएजी ने फ्लैग किया था कि सफलतापूर्वक नीलामी की गई 29 कोयला खदानों में से कम 11 कोयला खदानों में एक ही कंपनी के या तो किसी न किसी सहायक कंपनियों के जरिए उसकी खरीदारी की गई है या फिर उसी से जुड़े कोई भागीदार इस पे शामिल है। इसलिए एक कंपनी को केवल एक ही बोली जमा करने के नियम के तहत बांधा गया था। एक से ज्यादा बोली वो नहीं लगा सकते थे। ऐसे में इस मामले में भी अडानी का साथ देने के लिए केविल माइनिंग ने बोली लगाई, जबकि केविल माइनिंग खुद अडानी के लिए ही बैटिंग करता था। यानी कि अडानी के लिए काम करने वाली एक फर्जी कंपनी के जरिए 2 कंपनियों का जो नियम था उसे पूरा किया गया और फिर बोली अडानी के पाले में चली गई। हालांकि 2021 में नियमों में बदलाव किया गया था। खराब प्रक्रिया की वजह से मंत्रालय ने नीलामी के लिए आवश्यक योग्य बोलीदाताओं की जो न्यूनतम संख्या थी उसे 3 से घटाकर 2 कर दिया था। 2018 की सिफारिशों में कहा गया है कि 3 से कम तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के मामले में नीलामी का पहला प्रयास रद्द किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से अडानी को ये कोल ब्लॉक चले जाएं। इसलिए केविल माइनिंग को भी मैदान में उतारा गया और केविल माइनिंग और अडानी 2 ही लोग मैदान में थे, जिसकी वजह से नीलामी वैध हो गई और फिर केविल माइनिंग एक साइड हुआ और जो खदानें थी वो अडानी को मिल गई।